नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं ईडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर एक और वीडियो। ये है हमारा वीडियो नंबर 7। तो इससे पहले मैंने 6 वीडियोस कराए हैं इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। ये एक वीडियो सीरीज़ है जिसमें कि मैं सभी इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला ईडियम है बॉल इज इन योर कोर्ट, जिसका मतलब होता है अब फैसला आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कि हम बोलते हैं कि गेंद अब आपके पाले में है, यानी कि अब फैसला करना आपके ऊपर है। तो वहां पर हम यूज करते हैं बॉल इज इन योर कोर्ट। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, मैंने अपना काम कर दिया है, अब फैसला तुम्हें करना है। आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि मैंने अपना काम कर दिया है, फैसला तुम्हें करना है। अगला है बी ऑल ईयर्स, जिसका मतलब होता है ध्यान से सुनने के लिए पूरी तरह तैयार रहना। अपनी समस्या बताओ, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। यानी कि जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो हम उसको बोलते हैं आई एम ऑल ईयर्स, यानी कि मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूँ। तो इसको कैसे बोलेंगे? टेल मी योर प्रॉब्लम, आई एम ऑल ईयर्स। अगला है एट स्टेक, जिसका मतलब होता है दांव पर लगा होना। कोई चीज दांव पर लगी होती है तो वो किस पे है? एट स्टेक। उसका करियर दांव पर लगा हुआ है, हिज करियर वाज एट स्टेक। उसके बाद है बियॉन्ड द पे, जिसका मतलब होता है स्वीकार्य सीमा से बाहर। उसका व्यवहार बिल्कुल अस्वीकार्य था, हिज बिहेवियर वाज बियॉन्ड द पे। तो बियॉन्ड द पेल का मतलब जब कोई चीज एकदम सीमा से बाहर हो जाती है, उसकी आखिरी लिमिट आ जाती है, तो हम बोलते हैं अब ये सीमा से बाहर है, अब सहन नहीं होता है। या कोई भी चीज जो अपने आप एक लिमिट को क्रॉस कर देती है उसको बोलेंगे वो क्या है? वो बियॉन्ड द पेल है। अगला है एज द क्रो फ्लाइज, जिसका मतलब होता है सीधी रेखा में दूरी। तो हम कोई डिस्टेंस एकदम सीधी रेखा में बताते हैं तो उसको बोलते हैं एज द क्रो फ्लाइज, यानी कि जैसे एक कौवा उड़ता है एक सीधी रेखा में। सीधी दूरी में स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, तो द स्कूल इज 5 किलोमीटर अवे एज द क्रो फ्लाइज। अगला है बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, जिसका मतलब होता है अनुभवहीन होना। वह नया है और अनुभवहीन है, ही इज न्यू एंड स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो अगर कोई अनुभवहीन है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। अगला है बनाना ऑयल, जिसका मतलब होता है बकवास या झूठी बात। वह बहाना पूरी तरह बकवास है, दैट एक्सक्यूज इज जस्ट बनाना ऑयल। तो बनाना ऑयल का मतलब जो झूठी हो, बकवास हो, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं बनाना ऑयल। अगला है बैक इन द सैडल। सैडल का मतलब होता है काठी जो घोड़े के ऊपर चढ़ाई जाती है, तो जिसका मतलब होता है फिर से काम शुरू करना। बीमारी के बाद वह फिर से काम पर लौट आया है, आफ्टर इलनेस ही इज बैक इन द सैडल। तो अगर कोई दोबारा से काम शुरू करता है उसको बोलते हैं बैक इन द सैडल। अगला है बियर द ब्रंट ऑफ, जिसका मतलब होता है सबसे ज्यादा नुकसान सहना। तो ब्रंट का मतलब होता है प्रहार, अटैक या फिर कोई चोट। तो बियर द ब्रंट का मतलब हुआ सबसे ज्यादा नुकसान सहना। सूखे का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा, तो फार्मर्स बोर द ब्रंट ऑफ द ड्राउट। तो ड्राउट का मतलब सूखा, और बियर द ब्रंट मतलब किसी नुकसान को, किसी चोट को या किसी प्रहार को सहन करना। अगला है एज बाल्ड एज ए क्यू बॉल। तो यहाँ पर ये जो बॉल दिखाई दे रही है ये स्नूकर में यूज होती है, बिलियर्ड्स में। ये एकदम चिकनी होती है। तो बाल्ड का मतलब गंजा होता है, तो एज बाल्ड एज क्यू बॉल का मतलब हुआ जो पूरी तरह गंजा है, एक भी सर के ऊपर बाल नहीं बचा है, वह पूरी तरह गंजा है, ही इज एज बाल्ड एज ए क्यू बॉल। उसके बाद है एट ए लॉस, जिसका मतलब होता है समझने आना। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, आई वॉज एट ए लॉस फॉर वर्ड्स, यानी कि जब मैं बोल रहा था उसके बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं था बोलने को, तो मैं एकदम चुप हो गया, यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं। तो इस तरह की स्थिति को बोलते हैं एट ए लॉस। उसके बाद है बैगर डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब होता है शब्दों में बयान न किया जा सके। तो कोई चीज जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते तो वहां पर हम इस इडियम का यूज करते हैं बैगर डिस्क्रिप्शन। उस जगह की सुंदरता शब्दों से परे है, द ब्यूटी ऑफ द प्लेस बैगर्स डिस्क्रिप्शन। तो यानी कि किसी चीज को अगर हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते तो वहां पर हम इस इडियम का यूज करते हैं बैगर डिस्क्रिप्शन का। उसके बाद है ब्लैक शीप, जिसका मतलब होता है परिवार या समूह का बदनाम सदस्य। वह परिवार का बदनाम सदस्य है, ही इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। उसके बाद है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। ग्लैड का मतलब खुश होना और बैक का मतलब पीठ, यानी कि अगर हम किसी को जाता हुए देखते हैं और उसको उससे हमें खुशी मिलती है तो इस तरह की सिचुएशन में हम इस इडियम का यूज करेंगे। किसी के जाने से खुश होना, उस उपद्रवी के जाने से मुझे खुशी है। यानी अगर कोई हमारे घर में ऐसा रिलेटिव आ जाता है, कोई बच्चा आ जाता है जिसके जाने से हमें खुशी होती है, तो वहां पर हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं, आई एम ग्लैड टू सी द बैक ऑफ दैट ट्रबल मेकर। अगला है ए निडल इन ए हे स्टैक। हे का मतलब होता है भूसा, स्टैक का मतलब ढेर। तो भूसे के ढेर में जो सुई है, निडल है, उसको ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। तो ए निडल
इन ए हेस्टैक का मतलब हुआ बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज। फाइल ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। फाइंडिंग द फाइल वाज लाइक ए निडल इन ए हेस्टैक। अगला है एट ए स्नेल्स पेस। तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये स्नेल है, ये बड़े धीरे धीरे चलता है। तो एट ए स्नेल स्पेस का मतलब हुआ बहुत धीमी गति से, बहुत धीमी गति से चल रहा है। द वर्क इज मूविंग एट ए स्नेल स्पेस। तो स्नेल स्पेस का यूज किया जाता है जब हम किसी की गति को दिखाते हैं और वो गति कैसी है, बहुत धीमी है, तो वहां पर हम इस इडियम का यूज करते हैं। उसके बाद है बियर फ्रूट, जिसका मतलब होता है अच्छे परिणाम देना। उसकी मेहनत रंग लाई, हिज हार्ड वर्क बोर फ्रूट। तो बियर की जो सेकंड फॉर्म होगी वो बोर होगी, तो बोर फ्रूट या बियर फ्रूट का मतलब है अच्छे परिणाम या अच्छा फल निकलना। उसके बाद है बार्क इज वर्स देन हिज बाइट। बार्क का मतलब भौंकना, बाइट का मतलब काटना। तो बोलने में सख्त पर असल में उतना नहीं। उससे डरो मत, वह बोलने में ही सख्त है। जैसे बोलते हैं कि भौंकने वाले कुत्ते कम काटते हैं। डोंट फियर हिम, हिज बार्क इज वर्स देन हिज बाइट। तो एक मुहावरा होता है जिसको हम बोलते हैं कि गरजने वाले बरसते नहीं, वहां पर भी इस इडियम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है बी ऑन हाई अलर्ट, जिसका मतलब होता है पूरी तरह सतर्क रहना। पुलिस पूरी तरह सतर्क है। द पुलिस आर ऑन हाई अलर्ट। उसके बाद है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों चीजों के फायदे मिलना या दोनों हाथों में लड्डू होना। यह नौकरी मुझे दोनों का फायदा देती है। दिस जॉब गिव्स मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब हुआ दोनों चीजों से फायदा निकाल लेना, या फिर जिसको हम बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अगला है बी गोइंग प्लेसेस, जिसका मतलब होता है भविष्य में सफल होना। वह छात्र भविष्य में बहुत आगे जाएगा। दैट स्टूडेंट विल रियली गोइंग प्लेसेस। तो बी गोइंग प्लेसेस का मतलब ध्यान रखेंगे भविष्य में सफल होने की जिससे उम्मीद हो। अगला है एट द 11th आवर, आखिरी समय पर। वह बिल्कुल आखिरी समय पर पहुंचा। ही रीच्ड एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब जो आखिरी समय पर हुआ हो। उसके बाद है बीट द डस्ट, हार जाना या भाग जाना। दुश्मन हार कर भाग गया। द एनिमी बीट द डस्ट। अगला है एट लार्ज, जिसका मतलब होता है खुले में, जो अभी पकड़ में न आया हो। अपराधी अभी भी खुले में घूम रहा है। द क्रिमिनल इज स्टिल एट लार्ज। तो यानी कि जो पकड़ से दूर है, जो पहुंच से दूर है, जिसको पकड़ना अभी मुश्किल है, वो क्या है, वो एट लार्ज है। उसके बाद है बी बिहाइंड द टाइम्स, पुराने विचारों विचारों वाला। वह तकनीक के मामले में पिछड़ा हुआ है, तो इसको कैसे बोलेंगे, ही इज बिहाइंड द टाइम्स इन टेक्नोलॉजी। तो बिहाइंड द टाइम्स है जो, वो क्या है, वो पिछड़ा हुआ है, पुराने जमाने का है एक तरह से। अगला है बैक आउट ऑफ, जिसका मतलब होता है वादा तोड़ देना। यानी कि अगर कोई अपने किए हुए वादे से पीछे मुड़ जाए या प्रोमिस को तोड़ दे, तो वो क्या कहता है, वो बैक आउट हो जाता है। वह समझौते से पीछे हट गया। ही बैक्ड आउट ऑफ द डील, यानी उसने अपना समझौता तोड़ दिया। अगला है बी ऑन द स्क्वायर, इसका मतलब होता है ईमानदार होना। चिंता मत करो, वह ईमानदार है। डोंट वरी, ही इज ऑन द स्क्वायर। तो ऑन द स्क्वायर का मतलब हुआ कि वो एकदम ईमानदार है। अगला है एज हार्ड एज ए नेल, बहुत कठोर या निर्दयी। बॉस बहुत सख्त है। द बॉस इज एज हार्ड एज ए नेल। नेल का मतलब क्या होता है, कील। तो जो एकदम कील की तरह कठोर हो, सख्त हो, वो क्या है, निर्दयी है। तो उसके लिए यूज करेंगे एज हार्ड एज ए नेल। अगला है एट रैंडम, जिसका मतलब होता है बिना किसी योजना के। नाम बिना किसी योजना के चुने गए। द नेम्स वर चोजन एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब हुआ जो बिना किसी योजना के किया गया हो। अगला है ब्लो ए फ्यूज, जिसका मतलब होता है अचानक गुस्से में आ जाना। खबर सुनते ही वह भड़क गया। ही ब्लू ए फ्यूज व्हेन ही हर्ड द न्यूज। तो ब्लो ए फ्यूज का मतलब जो एकदम गुस्से से फट जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।